सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, गुड मॉर्निंग। मैं सतवीर बौद्ध। सम्मानित साथियों, आप सब भारत में देख रहे हैं किस तरह की सरकार जो है हमारे साथ भेदभाव कर रही है। आज बड़े लंबे अरसे के बाद मैं ये बात शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 साल का अंतराल जो है लंबा होने जा रहा है। महाबोधि विहार जो मुक्ति आंदोलन फरवरी माह में स्टार्ट हुआ था, आज दिसंबर ख़त्म होने वाला है और 1 साल के लगभग जो है इस आंदोलन को हो गया। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र की जो सरकार है उसने बौद्धों के लिए जो है अपने आँखों पर पट्टियाँ बांध रखी हैं और कानों में जो है रुई ठोस रखी है। वो हमारी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए कि जो बौद्ध लोग हैं वो बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं। अन्य दूसरे लोगों की तरह नहीं है कि तोड़-फोड़ करें, रोडों पे आ जाएं, आगजनी करें अपने अधिकार के लिए और बहुत सारे ऐसी कार्य करें जिनका करना जो है देश हित में नहीं होता। बौद्ध लोग शांति प्रिय लोग हैं, करुणा मैत्री का भाव रखते हैं, समता की बात करते हैं। क्या इसी वजह से आप हमारे हक अधिकार को नहीं देना चाहते? पूरे देश के अंदर जितने भी हमारे बौद्ध स्थल हैं उन पर आप लोगों ने कब्जा करा रखा है। जो जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनकी स्थिति जो है बड़ी दयनीय हो रखी है। वहाँ पर हमारे टूरिस्ट आते हैं, लोग बुद्ध को मानने वाले लोग आते हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग वहाँ पहुँचते हैं, संस्कार अपनी संस्कृति को देखना चाहते हैं। लेकिन अन्य दूसरों के वहाँ इंटरफेरेंसी की वजह से उनको बहुत सारी ऐसी समस्याएं बहुत जगह होती हैं। तो सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है, ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है। कभी कभी ये लगता है कि सरकार ने जानबूझकर इस तरह की हरकत कर रखी है। अगर सरकार इस तरह की हरकत नहीं करती तो हमारा महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन जो है उसको सुनती और विश्व की जो धरोहर है बुद्ध गया में उसको जो है बौद्धों के हाथ में दे चुकी होती। जानबूझकर सरकार ऐसी कर रही है। सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है, हमारी निवेदन है कि कृपया हमारी बात को सुने। और मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा में आप देखेंगे कि सारे ज़िलों में बौद्ध स्तूप बने हुए हैं और सारे बौद्धों की स्थिति, बौद्ध जो स्तूप हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब है। उनको देख करके हमें रोना आता है एक्चुअल में, क्योंकि हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। और सुनने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो बौद्ध लोग हैं, हमारी जो संख्या है वो बहुत कम है और हम ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाते अपनी धरोहर को बचाने के लिए, अपने हक अधिकार के लिए। लोग लालच में लगे रहते हैं, लालच में पड़े हुए लोग हैं। उनको लालच का जो संसाधन मिलता वहाँ ज़्यादा जाते हैं। और बुद्ध के धम्म में इतना शांति प्रिय धर्म है और इस मार्ग पर चल कर के लोग आत्मविश्वास पैदा करते हैं, पाखंड अंधविश्वास से दूर रहते हैं, वैज्ञानिक तर्क वितर्क की जो है बात करते हैं और सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, समता करुणा और मैत्री का भाव रखते हैं। ऐसे धर्म को लोगों ने जानना चाहिए, ऐसे धर्म को समझना चाहिए, ऐसे धर्म को बच्चों तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो गलत कुरीतियों से दूर रहें। लेकिन लोग पता नहीं इस देश की जनसंख्या को क्या हो गया है, जो अच्छा मतलब बहुत अच्छा जो रास्ता है उसको छोड़ करके अन्य दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं। और हमारे जो बुद्ध स्तूप हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। आप रोहतक के खाकरा कोट को देख लीजिए, आप दूसरे ज़िलों में देख लीजिए, जहाँ जहाँ पलवल में 2 स्तूप हैं वहाँ की स्थिति आप देखिए, कुरुक्षेत्र की स्थिति आप देखिए। और जहाँ ऑलरेडी 2 जगह सही हैं, चाहे चिनेटी का यमुनानगर का हो या फिर अग्रोहा का स्तूप हो, वहाँ पर सरकार ने कब्जा किया हुआ है। तो वहाँ हमारे बौद्ध जो धर्म के संस्कार हैं वो हमारे लोग आज़ादी से नहीं कर पाते। उसका सौंदर्यीकरण के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही।
मेरी आवाज़ अगर सरकार तक पहुंच पाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसको शेयर करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा, चाहे सोशल मीडिया का कोई भी माध्यम हो, उस पर आप शेयर करें ताकि हर बौद्ध जन तक ये आवाज़ हमारी पहुंच सके। और हम जल्द जो है 28 दिसंबर को हम नया बस स्टैंड जो सिवाय गांव है पानीपत के अंदर, वहाँ हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं 9:30 बजे। और वहाँ से हम धर्मचारी का लेकर के हम जो है दीवाना गांव जाएंगे। और दीवाना गांव के अम्बेडकर भवन में जो है हमारी एक बैठक होगी बौद्धों की, जिसमें हम लोग नए साल जो आ रहा है 2026, उसमें आने वाले साल में हम लोग सरकार को किस तरह से हम लोग जगा सकें, सरकार की किस तरह से आंखें खोल सकें, सरकार को कैसे अपनी बातें हम पहुंचा सकें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मेरा निवेदन है कि सारे जितने भी बौद्ध जन हैं वो इस संगति में पहुँचें। बौद्धों की संगति है और आप सबसे यही मेरा निवेदन रहेगा। सोशल मीडिया पे जितना भी आप शेयर करेंगे उससे हम बौद्ध आवाज़ जो है, बौद्ध जन की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंच पाएगी। यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने सुना समझा, बहुत बहुत साधुवाद आप सबको। नमो बुद्धाय, जय भीम।